हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और प्राइम फैक्टर के से हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 12, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 15, उसके बाद 21। तो इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए आप 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। बच्चन में आप इसे एलसीएम कहते थे, तो इसे कैसे निकालेंगे। इसे सबसे पहले 2 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 एक टाइम्स आ रहा है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 15 है। तो 15 का भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इधर कहीं साइड में। तो 15 का भी आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 3 से यह जाएगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। तो 3 के पास वाले के पास आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, और इधर आप 5 लिख लीजिए। उसके बाद 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 21 का प्राइम फैक्टर भी देख लीजिए। 21 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले किससे जाएगा 21, ये 21 आपका 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर आपका ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 और 7 हो गया। तो 3 के पास वाले को 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 के पास वाले पर 3 लिखेंगे, और 7 है तो 7 कहीं दूर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इधर हमने क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आया 2 स्क्वायर 3 आया। दूसरे का किए तो 3 और 5 आया। तो 3 के पास वाले को 3 लिखे। ठीक है, और इधर हमने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो यहाँ पर 3 आया और 7 आया। तो 3 जो है वो 3 के पास वाले को के पास लिखेंगे और 7 इससे अलग लिखेंगे। अब तो हमने इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब देखिए ये जो आपका खाली जो स्पेस है, या आपका खाली है या खाली है और ये खाली है, इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि किसी भी संख्या में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके मान में क्या होगा, उसके मान में कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को हमको मिलेगी। तो जो हमने खाली स्थान था वहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन वाले नंबर का आपको लोवेस्ट पावर लेना है। तो कॉमन वाला नंबर कौन है, 3 ही है, 2 तो है नहीं। तो कॉमन वाला नंबर 3 है, तो इसका लोवेस्ट पावर ले लेंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में हमको क्या करना है, कॉमन वाले नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पर तो यही है 3 ही है, और जो कॉमन नंबर नहीं होता है ये भी अपने एलसीएम में ले लेते हैं। तो आपके पास क्या है 2 स्क्वायर, इसको ले लीजिए, और इसके बाद आपके पास क्या है 5, इसको ले लीजिए 5। उसके बाद क्या है 7, आप 7 को ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 5 जा क्या हो जाएगा 12 5 जा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 60 इंटू 7 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 0 जा 7 हो जाएगा, और 7 6 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, यह इसका एलसीएम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, यह इसका एचसीएफ हो गया। अब हम ये सेकंड वाले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड वाले सवाल को देख लेते हैं। आपका रफ का काम है जो आपको समझाने के लिए किया गया था। तो आप सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे,
फिर 23 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर 29 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसी तरीके से आप यदि 17 का 23 का और 29 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये सभी नंबर आपके क्या हैं, 17, 23, 29 ये प्राइम फैक्टर हैं। यह सिर्फ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से और 1 से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 17 इंटू 1 हो जाएगा और ये 23 है तो यह सिर्फ 23 से और 1 से फैक्टर होगा, तो 23 इंटू 1 हो जाएगा। और 29 जो है क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो सिर्फ क्या होगा, अपने आप से यानी कि 29 से और 1 से फैक्टर होगा, तो हम 1 लिख देंगे। HCF अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। HCF में हम क्या करेंगे, कॉमन वाले नंबर को लेंगे, तो कॉमन वाला नंबर क्या है, 1 ही है, तो हम 1 ले लेंगे। अब हम LCM देख लेते हैं। LCM में हम कॉमन वाले नंबर को तो लेते ही हैं, कॉमन वाला नंबर ले लीजिए और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लीजिए। क्या है आपके पास, 17, 23 और 29 है। ठीक है फ्रेंड्स, 29 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मान में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। तो सबसे पहले जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 का 29 में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 20 + 3, ठीक है, इंटू 29। आप इससे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 का इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो 7 का आप 7 लिख लीजिए। कैरी आपके पास क्या हो जाएगा 2, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आप इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 29 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप 29 को 2 में करिए क्या हो जाएगा, 2 9 जा क्या हो जाएगा, 2 9 जा आपका हो जाएगा 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, 18 का 8 हो जाएगा, कैरी आपके पास 1 हो जाएगा। फिर 2 का 2 के पास करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इधर आपके पास क्या था, इनटू में 17 था। तो इन दोनों नंबर को आप जोड़ लीजिए, 5 80 को और 87 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़िए तो आपका हो जाएगा 7 और 8 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 का 6, कैरी आपके पास 1 हो जाएगा और इस 5 के पास आप एक और जोड़ दीजिए 6, ठीक है 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा तो देख लेते हैं। देखिए आप लिखिए 17, इसको हम सबसे आसान भाषा में बता रहे हैं कि आप इसको क्या करिए, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसको आप ब्रेक करेंगे 600 + 67 है ना, तो +60, ठीक है, और +7, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। इसको आप जब ब्रेक कर देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 660 + 7 आप जोड़ेंगे तो 667 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करिए 17 का 7 से करिए, तो 17 का 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। फिर आप 17 का 60 से करिए तो क्या हो जाएगा, 17 का 0 में करेंगे आपका 0 हो जाएगा। और फिर 17 का 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102 लिख लीजिए, 102 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 17 का इन दोनों नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का 0 से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0। फिर इससे इसमें करेंगे तो भी आपके पास 0 हो जाएगा। फिर 17 का आप किससे करेंगे, आप 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है 102 हो जाएगा। आपके पास हो गया 102। अब इस नंबर को आप जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम जोड़ लेते हैं, 102 और 00। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,
ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जोड़ लेते हैं, आप जोड़िए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, आपके पास एलसीएम आ गया 11,339 आ गया। और एचसीएफ आपके पास कितना आया था, एचसीएफ आपके पास आया था 1, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 8 9 25। अब इसका हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 लिखिए, 9 और 25। अब इसका हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम कहीं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए आप 8 लिख लीजिए, 8 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, आप 2 से करिए, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2 3 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे 2 के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम 9 का कर देते हैं। देखिए 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर आपका 25 है तो 25 का भी आप कर दीजिए। ये देखिए 25 का आप करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 5 2 टाइम्स आ रहा है तो आप क्या कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब आपको निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाले नंबर को हम देखते हैं, कॉमन वाले नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है आपके पास, वह नंबर क्या है 1। यदि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड्स, यदि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई दिक्कत है, क्या 1 से हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर के मान में कोई चेंजिंग दिखने को मिलता है, नहीं मिलता है। जब 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 में हम इन सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। तो एचसीएफ में क्या है, हम कॉमन नंबर को लेते हैं, तो कॉमन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम नंबर लिख लेते हैं, क्या आप 2 का क्यूब कर दीजिए, 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, और 5 का स्क्वायर। देखिए आप 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने से कोई मान में परिवर्तन तो होगा नहीं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब 8 का 9 में करिए क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 25 को क्या करिए ब्रेक कर दीजिए 20 + 5 में, ठीक है। अब 72 का आप 5 में मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 72 का आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 का 0, कैरी 1, फिर 5 से बन जा 35, 35 में आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद आप 72 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 72 का आप 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 को 0 जो हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, कैरी आपके पास हो जाएगा 1, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और कैरी 8 हो जाएगा, और फिर आपका ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 1800 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया 1 हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।